और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। भारत ने एक बार फिर चीनी प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब दिया। चीनी सैनिकों के झंडा फहराने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय जवानों की कुछ तस्वीरें सामने आई। इसमें न्यू ईयर पर भारतीय जवान गलवान में तिरंगा फहराते दिख रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में एलएसी के पास पैंगोंग त्सो पर चीन द्वारा पुल का निर्माण किए जाने संबंधी खबरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया उसमें दावा है कि चीन एलएसी के बहुत पास एक पुल का निर्माण कर रहा है जो झील के उत्तरी किनारे को दक्षिणी किनारे से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। उन्होंने मणिपुर की राजधानी इंफाल में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने संबोधन में कहा, 21 जनवरी को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिले 50 साल पूरे हो जाएंगे। देश इस समय अपनी आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव मना रहा है। यह समय अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। पीएम ने कहा, मणिपुर देश के लिए एक से एक नायाब रत्न देने वाला राज्य रहा है। यहां के युवाओं ने और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा उठाया। देश के लोगों में आजादी का जो विश्वास यहां मोइरांग की धरती ने पैदा किया वो अपने आप में मिसाल है। नेताजी सुभाष की सेना ने पहली बार झंडा फहराया। जिस नॉर्थ ईस्ट को नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार कहा, वो नए भारत के सपने पूरा करने का प्रवेश द्वार बन रहा है। पीएम ने कहा, देश का पूर्वी हिस्सा भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। आज हम देख रहे हैं किस तरह मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट भारत के भविष्य में नए रंग भर रहा है। देश में ओमिक्रॉन केसेस बढ़कर 1,892 हो चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा 568 और 382 केस आए। 1,892 मरीजों में से 766 रिकवर हुए। इधर भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,379 केस आए। 11,007 रिकवरी हुई। 124 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू है। इस दौरान बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सारे सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेंगे। निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को आने की इजाजत होगी। कोविड के चलते मेट्रो और बस में यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी। इसे हटा दिया गया है। अब फिर से मेट्रो और बस फुल कैपेसिटी से चल सकेंगे। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट को मंजूरी दे दी है। इसे टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। नाम है ओमिश्योर। दिल्ली एम्स ने सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। उन्हें काम पर वापस लौटने के आदेश जारी किए हैं। अस्पताल प्रशासन ने अगले आदेश तक डॉक्टर्स की छुट्टियां लेने पर भी रोक लगाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित पाए गए। मनोज तिवारी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। बाबुल सुप्रियो अपनी पत्नी और पिता के साथ कोरोना संक्रमित हुए हैं। बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर जानकारी दी। कोरोना की चपेट में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय भी आ गए। उन्हें कौशांबी स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के 81% मामले हैं। यह खुलासा करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया होता तो यह हाल न होता। आज 15 से 18 उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। सोमवार को करीब 40 लाख बच्चों को टीका लगा। अब तक 54 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पंजाब में कोरोना केसेस में बढ़ोतरी के चलते सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट इस वक्त सबसे ज्यादा गोवा में है। नए साल के जश्न के बाद गोवा में संक्रमण दर 26.43% हो गई। सोमवार को गोवा में 631 नए केस आए। दिल्ली की एयर क्वालिटी फिर से बिगड़कर खराब की श्रेणी में पहुंच गई। आज AQI 369 रहा। खाटू श्याम जी मंदिर प्रबंधन ने कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। रविवार को मंदिर बंद रहेगा। शुक्ल पक्षी एकादशी, द्वादशी, त्योहार, उत्सव पर भी दर्शन नहीं होंगे।
वहीं हाईकोर्ट में फिजिकल पैरवी कल से बंद है, केवल वीसी के जरिए ही सुनवाई होगी। राजसमंद जिले में चर्चा में रहे बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का आज नाथद्वारा कस्बे के नाथुवास में शिलान्यास हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रदेश सरकार के 2 काबीना मंत्री समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इधर कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने दौसा विधानसभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण दौरा किया, लोगों को टूटी सड़कों के जल्द सुधारने का आश्वासन दिया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम के लिए रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी कोटा पहुंच रही हैं। अजमेर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है। जेल प्रशासन द्वारा एक बार फिर ली गई तलाशी में जेल से 1 मोबाइल और डेटा केबल बरामद हुआ। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के साथ कैदी के साथ कुछ कैदियों ने न केवल मारपीट की बल्कि कैदी को जान से मरवाने की धमकी तक दी। पीड़ित के बयान के आधार पर रातानाडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलवर के बहरोड पुलिस थाने में गलत दस्तावेज पेश कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन उठाने के मामले में 6 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज हुआ। अपात्र लोगों के द्वारा पिछले कई सालों से पेंशन उठाई जा रही थी। सरकार को पिछले 7 सालों में लाखों रुपए का चूना लगा है। बाड़मेर शहर में अहिंसा सर्कल पर शराब के नशे में धुत एक युवक ने यातायात पुलिस के साथ मारपीट की। पुलिस ने उत्पाती युवकों को पकड़ा। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के शिशोद गांव में एक कॉलेज छात्रा ने फर्स्ट ईयर में कम अंक आने पर मौत को गले लगा लिया। बारां शहर के तेल फैक्ट्री इलाके में एक महिला ने एसपी को अपने पति और उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई, रिपोर्ट दर्ज कराई। भरतपुर में एक फौजी ने बेटी का बदला लेने के लिए सरेआम स्कूल में फायरिंग कर दी। स्कूल संचालक की पत्नी घायल हुई। दरअसल स्कूल संचालक ने फौजी रामनिवास की बेटी को चाटा मारा था। छुट्टी के बाद घर लौटे फौजी को जब बेटी ने बताया तो वो बंदूक के साथ स्कूल गए। इस बीच स्कूल संचालक की पत्नी को गोली लग गई। फौजी फरार है। कोटा के उद्योग नगर थाने में एक युवक के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र में विवाहिता के साथ हथियार के बल पर दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामला दर्ज हो चुका है। हनुमानगढ़ जंक्शन में 2 ट्रकों की भिड़ंत में दोनों ट्रक चालकों की मौत हो गई। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर बेकाबू होकर एक कंटेनर पेड़ से टकरा गया। ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। टोंक के सरोली गांव में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने सरपंच पति की कार को टक्कर मार दी। ग्रामीण इकट्ठा हुए, ट्रैक्टर को घेरकर पुलिस को सूचना दी। डूंगरपुर जिले के शिशोक गांव में एक बाइक ने छात्र को टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में NH 8 पर एक वाहन ने बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। भरतपुर में आज रीट अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी की। अजमेर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। सरकार ने शादी समारोह को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 100 लोग ही शादी में शामिल होंगे। कोटपुतली शहर में आरएलपी के प्रदेश महासचिव रामस्वरूप कसाणा के नेतृत्व में युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली। बीकानेर में सोमवार को एक युवक पर सरेराह हुए जानलेवा हमले के बाद प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद करवाया। पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को हटाया। सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज किसानों ने सूरतगढ़ तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद चोरू के सादुलपुर पहुंचे। उनका भव्य स्वागत हुआ। अजमेर में सेंट ल्यूक मेथोडिस्ट चर्च की संपत्ति पर एडीए द्वारा दीवार तोड़कर रास्ता निकालने की कार्रवाई के विरोध में मसीही समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि क्षतिग्रस्त संपत्ति को वापस दुरुस्त करवाया जाए और काम में दस्तावेजों की पूरी जांच कर आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई।
राजसमंद के फतेहपुर के बिल्ली की भागल में चारागाह पर आयुर्वेद विभाग के वेलनेस सेंटर बनाने के विरोध में लोगों ने ईडीएम को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल नाबालिग की आज एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आयुर्वेद और इसकी सहायक चिकित्सा पद्धतियों के जरिए गहलोत सरकार निरोगी राजस्थान के ख्वाब को हकीकत में बदलने में जुटी है। सरकार 300 ब्लॉक पर वेलनेस सेंटर बनाने की तैयारी में है। यहां आयुर्वेद के साथ होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की सेवाएं लोगों को मिलेगी। मंत्री सुभाष गर्ग ने आज इसका ऐलान किया। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में मौसमी बीमारियों के चलते कतार लगी है। मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जालोर के सांचौर में एक वकील पर एसडीएम ऑफिस में तोड़फोड़ का गंभीर आरोप लगा। मामले में एक तरफा फैसला देने से नाराज वकील ने एसडीएम ऑफिस में रखे टेबल को तोड़ा, फाइल भी छीनकर फाड़ डाली। उदयपुर में लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उदिया पोल के बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही। अधिकतर लोग बिना मास्क के दिखे। भरतपुर में सांसद रंजीता कोहली का रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जयपुर में मेयर मुनीश गुर्जर ने हेरिटेज निगम में पहुंचकर दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। 75% कर्मचारी अनुपस्थित मिले, इनकी गैर हाजिरी लगाई। जयपुर में जेडीए और निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से दिल्ली रोड पर अतिक्रमण हटाया। टोंक की दूनी तहसील में शराबबंदी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को लिखित मांग पत्र सौंपा। कोटा में फिर शीतलहर ने लोगों को जकड़ा है। सुबह के वक्त शहर कोहरे की ओट में सिमट जाता है। मौसम विभाग ने कोटा समेत कई दूसरे जिलों में अतिवृष्टि के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। जैसलमेर में ठंड का एहसास बरकरार है। आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी से मेघ गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। कोटपुतली के फुलेरा में ट्रेन के ठहराव समेत विभिन्न मांगों को लेकर हिरनौदा रेलवे स्टेशन पर यात्री धरने पर बैठे। कोटा में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल प्रशासन अलर्ट है। तमाम बच्चों के लिए मास्क पहनकर आने के साथ ही सैनिटाइज करना अनिवार्य किया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपी किशन शर्मा लगातार अस्पताल में आने वाले बच्चों और उनके परिजनों को जागरूक कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। मौसम विभाग ने तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में पौष बड़ा महोत्सव कार्यक्रम में उस समय खलल पड़ा जब 2 नंदी वहां पहुंचे और उनमें लड़ाई हो गई। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। अजमेर में आज सेना भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर में आज जेडीए और नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ सामूहिक अभियान चलाया। भरतपुर में आज आयुर्वेदिक विभाग द्वारा निरोगी राजस्थान की संकल्पना के तहत बालिकाओं में एनीमिया के नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। अलवर जिले के बहरोड में मानसागर दूध डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची और प्लांट का निरीक्षण किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने आज जन्मदिन मनाया। इस मौके पर समर्थकों ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। जयपुर फुट की ख्याति पाने के बाद अब राजधानी के डॉक्टर्स ने जयपुर बेल्ट का नया आविष्कार किया। जयपुर बेल्ट कमर दर्द, घुटने के दर्द को रोकने में सबसे ज्यादा सहायक बताया जा रहा है। स्कूलों में कोरोना को लेकर लापरवाही चरम पर है। मदरसों में भी बच्चों के मास्क लगाए जाने को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिख रही। जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी पहल की। शेरगढ़ ब्लॉक वैक्सीनेशन में लगातार पिछड़ रहा था। चिकित्सा विभाग ने एनजीओ की मदद से हर वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को 1 लीटर खाने का तेल दिया। बढ़ते कोरोना केसेस के बाद आमजन को जागरूक करने के लिए जयपुर की राजा पार्क गुरुद्वारा कमेटी और सिख समाज की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सिख समाज के लोग सड़कों पर उतरे और राहगीरों को जागरूक कर मास्क बांटे। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय सुर प्रभा का समापन। अंतिम दिन जयपुर की डॉक्टर स्वाति अग्रवाल ने कथक और जोधपुर की डॉक्टर पीयूषी शुक्ला ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम प्रभारी अरुण पुरोहित ने कलाकारों को सम्मानित कर दर्शकों का आभार जताया।
जोधपुर की मनीषा प्रजापति ने इस्तांबुल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में 1 रजत और कांस्य पदक जीता। मनीषा प्रजापति ने अपने 84 किलो भार वर्ग में इक्यूब्ड इवेंट में कांस्य पदक और क्लासिक इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया। दौसा में रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय रंगोत्सव प्रतियोगिता में 50 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। उदयपुर में फतह सागर झील के पास नीलकंठ महादेव मंदिर इन दिनों रंग बिरंगे फूलों से गुलजार है। शिव भक्तों की ओर से पूरे मंदिर परिसर को कई तरह के फूलों से सजाया गया। परिसर में आर्टिफिशियल फूलों से डेकोरेशन किया गया है। रंग बिरंगे फूलों की गैलरी में आने वाले लोग सेल्फी ले रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के मनन संगीत कला केंद्र की ओर से द वॉइस ऑफ सूरतगढ़ गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रुकते हैं ब्रेक के लिए।